श्री पृथु जी महाराज की सभी ने स्तुति की है। पृथु जी ने कहा कि देखो आप लोगों ने मेरी स्तुति तो की, लेकिन एक बात बताओ, किसी की इतनी स्तुति करोगे तो मुझे अहंकार आ गया तो क्या होगा? तुमने बिना मेरे बारे में जाने ही, मेरा तो अभी जन्म हुआ और हमारी इतनी स्तुति की, और कहीं मुझे अहंकार आ गया तो क्या होगा? अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम सभी सुखी हो कि नहीं? प्रजा ने कहा कि महाराज हम तो सुखी हैं, पर एक समस्या है। क्या? बोले पृथ्वी अन्न नहीं उगाती है, जो बीज हम पृथ्वी में डालते हैं वो पृथ्वी खा जाती है। पृथ्वी किसी भी बीज को अंकुरित नहीं करती। पृथु जी ने कहा चिंता मत करो, क्षत्रिय के हाथ में यदि धनुष है तो समझो सब कुछ उसके पास है। ब्राह्मण के हाथ में यदि वेद है तो समझो सब कुछ उसके पास है। आज पृथु जी ने अपने बाण को उठाया और कहा, रे पृथ्वी वसुदे तुम बदस्यामी मत्सासन परांमुखी भागम वैश्यावृत्ते न तनोति चनो वशुः। अरे पृथ्वी तुम वध करने योग्य हो गई हो, तुम मेरे अनुशासन को नहीं मानती हो। तुरंत अपने धनुष बाण को उठाया पृथु जी ने। अब तो पृथ्वी घबराई और गाय का रूप धारण करके भागी, क्योंकि पृथ्वी ने विचार किया कि गाय का रूप धारण करूंगी तो पृथु जी मार नहीं सकेंगे। भागी, पृथु जी पीछे पीछे भागे, पर उसने विचार किया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। तब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहा महाराज क्षमा करें। और पृथ्वी मैया पृथु जी की बड़ी सुंदर स्तुति करने लग गई हैं। नमः परस्मयी पुरुषाय मायया विन्यस्ततानन्यतमो गुणात्मने नमः स्वरूपानुरूप निर्धुतां द्रव्य क्रियाकारक विभ्रयोर्मय। हे प्रभु, आप ही सभी कारणों के कारण हैं, आप ही क्रिया हैं, आप ही कर्म हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही सब कुछ है। मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हुई। लेकिन प्रभु मैंने समस्त औषधियों को अपने अंदर इसलिए छुपा लिया कि आपके वंश में जो महाराज वैन हुए थे उनके अत्याचार से दुखी होकर के मैंने अन्न देना बंद कर दिया। ऐसा अत्याचार हो गया था वैन का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर अब तो अन्न को, दो बीजों को अंकुरित करो। तब पृथ्वी ने कहा प्रभु मैं इस समय गाय के रूप में हूं, आप मेरा दोहन कर लो। तब मनु को बछड़ा बनाया और पृथु जी ने समस्त औषधियों का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, समस्त औषधियों का दोहन किया। और राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और मधुराकार लोहे के पात्र में दोहन कर लिया। जिसको जिस चीज की जरूरत थी वह दो लिया गया। अब पृथ्वी पहाड़ वाली थी, अधिक पहाड़ थे उस समय। तब पृथु जी ने अपने बाण से पृथ्वी को समतल कर दिया। कहीं कहीं पहाड़ थोड़ा छोड़ दिए, लेकिन संभवतः अधिकतर पृथ्वी को समतल उन्होंने बनाया। ऐसे श्री पृथु जी महाराज राज्य करते हैं, सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न है। आज पृथु जी ने विचार किया क्यों ना मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। तब पृथु जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं और 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए। जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ करने लग गए महाराज, इंद्र भयभीत हो गया।
इंद्र बड़ा डरपोक है, बहुत जल्दी डर जाता है, भीरू है। इंद्र ने विचार किया कि यदि पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो मेरा पद चला जाएगा। पद का बड़ा लालची है इंद्र, पद न जाए। और इंद्र क्या, आज हम सभी पद के लालची है महाराज। कोई पद मिल जाए फिर सोचते हैं जाए नहीं, कोई कुर्सी का पद मिले तो ये हमारे ही पास रहे, कोई और ना बन जाए। आज इंद्र भी भयभीत तो हो गया, तब आकर के विघ्न करने लग गया। यज्ञ में घोड़ा रखा था, उस घोड़े को चुरा ले गया। तब संतों ने कहा कि महाराज पृथु, ये आपके घोड़े को इंद्र ले जा रहा है। तब पृथु के पुत्र ने इंद्र को पराजित करके घोड़ा छीन लिया, उसका नाम हुआ विजिताश्व। दोबारा से इंद्र आया। अब तो पृथु जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन संतों ने कहा कि पृथु, आप अभी यज्ञ में दीक्षित हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तब संतों ने और विजिताश्व ने मिलकर के दोबारा से इंद्र से घोड़ा लिया। इधर इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। तब ब्रह्मा जी पृथु जी के पास आए और पृथु जी से कहा कि आप यज्ञ को बंद कर दें। कहा क्यों? कहा इंद्र घबरा रहा है। तो पृथु ने कहा मैं किसी इंद्र पद के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसे इंद्र पद प्राप्त होता है। आने वाले समय में अब जो इंद्र बनेंगे वो बलि बनेंगे। महाराज बलि, इंद्र घबरा रहा है तो भगवान ने कहा कि इंद्र से कह दो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंद्र को मैं स्वयं बनाता हूं। कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो वो किसी पंचायत में आकर के पंचायत का चुनाव लड़ेगा क्या? तो कहा इंद्र मैं संसार को बनाने वाला हूं, मुझे इस इंद्र पद की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इंद्र के कहने पर भगवान ने उस यज्ञ को नहीं किया, वहीं रोक दिया। इसी वंश में आगे और भी एक दिन पृथु जी के पास सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए हैं। उन्होंने उपदेश किया है पृथु जी को। पृथु जी महाराज अपने भगवत धाम को गए हैं। शनकादियों का उपदेश सुन करके चले गए। और इधर महाराज पृथु के बाद और भी राजा हुए हैं। प्रचेताओं का उपदेश और रुद्र का प्रचेताओं का जो उपदेश हुआ है वो भी बताया गया। अब पुरंजनोपाख्यान सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, महाराज न जानामि महाभागा परम कर्मात्म वृद्धि ब्रूहि में विमलम ज्ञानम एन मुच्चेत कर्म भी। हे महाराज, आप हमको ये बताओ कि व्यक्ति कर्म बंधनों में बंद करके कैसे पृथ्वी पर जन्म लेता है, ये बताने की कृपा करें। तब कहा कि हे राजन, भोवो प्रजापते राजन पशून पश्य। हे राजन ध्यान से सुनो, एक समय की बात है। एक अविज्ञात नाम का सखा और उसका एक मित्र था जीव, ये दो मित्र थे। ये चले, दोनों मित्रों में आपस में लुका छिपी का खेल हुआ। तो अभिज्ञात ने अपने मित्र से कहा कि तुम छुपो, पहले हम खोजेंगे। लेकिन नहीं, अभिज्ञात बोला नहीं नहीं, पहले तुम छुप जाओ। तब ये जीव छुपा और अभिज्ञात ने इसे ढूंढ लिया। फिर ये अभिज्ञात छुपता है और ये जीव ढूंढने निकलता है। उसका मित्र उसे ढूंढने निकला तो रास्ते में उसे 9
दरवाजे वाला एक बड़ा सुंदर महल दिखाई दिया। कितने दरवाजे वाला? 9 दरवाजे वाला। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमारी घूम रही है। उस राजकुमारी को देख करके इसका मन मोहित हो गया। इसने पूछा कि देवी कौन हो तुम? उसने कहा कि देखो भाई मेरा कुछ नाम तो है नहीं। कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम तो पुरंजन है। कहा यहाँ कैसे आए? कहा मैं अपने मित्र को, अभिज्ञात नाम के मित्र को खोजने आया था। तो कहा आप मुझसे विवाह कर लो। उसने कहा ठीक है। और उस पुरंजन ने उस राजकुमारी से विवाह किया। उसका कुछ नाम तो था नहीं, तो उसका नाम हो गया पुरंजनी। और प्रेम से उसी 9 दरवाजे वाले महल में रहने लग गया। और महाराज वो 9 दरवाजे ऐसे विचित्र दरवाजे कि जिस लोग को जाना हो उसी दरवाजे से जाते। जैसा काम हो महाराज उसी अलग अलग दरवाजे, अलग अलग काम के लिए। ऐसे ये 9 दरवाजों को देख करके पुरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वो पुरंजन अपनी पत्नी से, पुरंजनी से इतना प्रेम करने लग गया कि जहां भी जाता अपनी पुरंजनी को साथ में ले जाता। पुरंजनी साथ में चलती। एक दिन की बात है, धीरे धीरे इस पुरंजन के ऊपर चंडवेग का प्रहार हुआ। चंडवेगों ने प्रहार कर दिया। 65 शत्रु, 365 इसके शत्रु हो गए। 365 काले और 365 गोरे शत्रु उसके। इन्होंने आक्रमण कर दिया। एक 5 फण वाला नाग इसकी पुरी की रक्षा करता था। लेकिन धीरे धीरे युद्ध करते करते वो जर्जर हो गया। और समय आने पर उस पुरंजन की मृत्यु हो गई। और दूसरा जन्म उसको एक स्त्री के रूप में प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण के यहाँ वो स्त्री बनी, उसका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। और वह अपने पति की दाह क्रिया करने के लिए खड़ी हुई थी। उसी समय उसका अभिज्ञात नाम का सखा आया और उसने कहा अरे भाई पुरंजन, उसने कहा अरे मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, मेरा तो अमुक नाम है। कहा अरे नहीं नहीं तुम मेरे मित्र पुरंजन हो, याद करो। तब उस अभिज्ञात नाम के सखा ने उसे समझाया है। तब उसे याद आया कि मैं कौन हूं। ये पुरंजन कौन है जानते हो? पुरंजन किसे कहते हैं? हम आप ही पुरंजन हैं। ये 9 दरवाजे वाली जो नगरी है ये हमारा शरीर है। 9 दरवाजे वाला जो महल है ये हमारा शरीर। इसमें 9 दरवाजे हैं। इसमें जो राजकुमारी है वो बुद्धि है। ये हम अपने बुद्धि से इतना प्रेम करने लग जाते महाराज, सोचते नहीं क्या सही है क्या गलत है, जो मन में आता है वो करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, यही जीव इस अभिज्ञात नाम के सखा की तरह परमात्मा को खोजने के लिए आता है संसार में। लेकिन ऐसा भटक जाता है इस माया में कि भूल जाता है कि मैं किस लिए आया हूं। और संसार के सुख साधनों में भटक जाता है। सोचता है कि संसार में कहीं सुख प्राप्त होगा। लेकिन असारे खलु संसारे विषय विष संघा कुल दिया क्षणार्धम क्षेमार्धम। विचार करता है कि एक क्षण के लिए भी सुख मिले, लेकिन संसार तो दुखालय है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख कहते किसे हैं? सुख की परिभाषा क्या है? आजकल लोग अपने स्वार्थ को सुख समझते हैं। किसे सुख समझते हैं? स्वार्थ को। कोई कामना पूरी हो जाए उसे सुख समझते हैं। क्या कामना सुख है?
सुख तो केवल भगवान के भजन में आता है, आनंद तो केवल भगवान के ही चरणों में प्राप्त होता है। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि तिह करते त्रैलोक सुपाशी। भगवान आनंद के समुद्र हैं और कितने से इस संसार को सींचते रहते हैं। सीकर जानते किसे कहते हैं? सीकर जानते हो किसे कहते हैं? कौन जानता है सीकर किसे कहा जाता है? सीकर कहा जाता है, जैसे ये कोई सीख ले लो और उस सीख को जल में डुबाओ और उस जल में डूबने के बाद उस सीख में जो एक बूंदा आ जाता है आगे, उसे सीकर कहा जाता है। इतने से ही भगवान सारे संसार को सुख देते रहते हैं, उसी से पालन पोषण सारे संसार का भगवान करते हैं और कोई कमी थोड़ी है। उनके पास तो सागर भरा हुआ पड़ा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र है भगवान और केवल एक बूंद से ही सारे संसार को सींचते रहते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को ढूंढने के लिए जब ये जीवात्मा आती है तो संसार के सुख साधनों को देख करके यही भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है परमात्मा को और इस संसार में भटकता रहता है। फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। सबसे सुंदर मानव शरीर है। मानव शरीर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। जब जीव 84 लाख योनि में भटकता है तब भगवान से प्रार्थना करता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं चलो भाई मैंने तुझे मानव बना दिया। और मानव होते हुए सब कुछ जानते हुए भी अनजान हो जाता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, क्या उचित है क्या अनुचित है तो पशु पक्षी भी जानते हैं। लेकिन हम मानवों को देखो, हम मानवों की बुद्धि को देखो, सब कुछ जानते हुए भी अनजाने बन जाते हैं। क्या गलत है क्या सही जानते हुए भी उसका उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि स्वार्थ बस। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, मानव शरीर जो है वो सबसे दुर्लभ है। भगवान ने बड़े प्रेम से बनाया है मनुष्य को और भगवान ने कहा है कि मानव से सबसे अधिक मैं प्रेम करता हूं। लेकिन धन्य है ये जीव, जिस परमात्मा ने जन्म दिया उसको ही भूल जाता है। और आजकल लोग वास्तव में महाराज इतने धर्म से विचलित हो गए, धर्म के मार्ग पर ही नहीं चलते हैं, धर्म को भूल गए हैं, धर्म को जानते ही नहीं है, भक्षा भक्ष खाने लग गए हैं। एक बार जब हनुमान जी लंका गए, पहली बार लंका को जला के चले आए, तब राम समुद्र पर पुल बांधने लगे तो किसी ने कहा कि अब तो वानर सेना आ गई। तो कुछ राक्षसों ने कहा अरे आ जाने दो, क्या कर लेंगे, नर पशु भालू आहार हमारा, अरे हम तो खा जाएंगे उनको, आहार है। तब किसी ने कहा कि अभी हनुमान जी आए थे उनको नहीं खाया। हनुमान अभी तो आए थे, खाया क्यों नहीं जब तुम्हारा आहार था? अरे बोले हम राक्षस हैं, खाने पीने में विचार थोड़ी। एक ने कहा भाई विचार तो करो, तुम खाने की बात कर रहे हो, कुछ विचार तो करो खाने। अरे बोले हम जब विचार करें तो काहे के राक्षस, जब खाने पीने में विचार करें तो राक्षस ही कैसे? और महाराज ज्यादा समझाओ तो ऐसे ऐसे लोग हैं आपकी खोपड़ी कोई खा जाए। बोले जब हम विचार ही करके खाएं तो हम कैसे राक्षस? हम तो राक्षस हैं, विचार करके नहीं खाते, जो मिल जाए वही खाते हैं। मानव के लिए भगवान ने अन्न बनाया है, हर जीव के लिए भगवान ने अलग अलग खाने की व्यवस्थाएं की हैं। वैसे ही शरीर की रचना बनाई है और वैसे ही दांत बनाए हैं। अच्छा आप विचार करो, शेर के दांत में और गाय के दांत में कितना अंतर है कि नहीं? शेर के दांत कैसे होते हैं? गोल गोल और नुकीले होते हैं। और गाय के दांत कैसे होते हैं?
हम आप जैसे होते हैं कि नहीं? गाय के सामने गाय 10 दिन से भी भूखी हो और आप मांस डाल दो उसके सामने तो गाय कभी नहीं खाएगी। और शेर कितना भी भूखा उसके सामने भूसा डाल दो, शेर खाएगा क्या? उनको पता है कि हमको क्या खाना है, लेकिन आज मानवों को पता ही नहीं हमको खाना क्या है। हम आपको पता ही नहीं। अरे महाराज हम तो क्षत्रिय थे, लोग कहते हम तो शिकार करते। पहले राजा शिकार करते लेकिन उसे खाते नहीं थे, कभी कभी शिकार खेलने जरूर जाते थे। कहीं शास्त्र में आपने पढ़ा कि किसी राजा ने मांस खाया या मदरा पी, ये राक्षसों का काम था। मानव को सोच विचार के खाना चाहिए। हमारे धर्म में तो यहां तक कहा गया है कि अन्न को भी बिना भगवान के भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। किसी के यहां भोजन भी पाने जाओ तो पहले उसे तुम्हें निवेदित भोजन करही, ऐसे अन्न को पाना चाहिए। लेकिन आज की पूरी स्थिति ही बदल गई महाराज। ऐसे बहुत ही कम बचे घर जिनमें प्रतिदिन 2-4-10 दिन में कुछ मांस इत्यादि ना खाया जाता हो। अब राक्षस तो है नहीं हम, ये भोजन राक्षसों का था। अब तो घर घर में राक्षस हो गए, इसका मतलब ये निकला कि नहीं? हर घर में राक्षस हुए कि नहीं? बानर भालू हैं, ये कभी मांस खाते हैं क्या? तो फल बनाया भगवान ने इनके लिए, फल खाते हैं। लेकिन एक मानव ऐसा है कि अन्न भी खाता है, फल भी खाता है और मांस भी खा जाता है, और ज्यादा समझाओ तो आपकी खोपड़ी भी खा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान बताया कि जीव को परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। और इधर हम सभी लोग अब पंचम स्कंद में प्रवेश करें। इसके पहले आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन लेते हैं, इसके बाद आगे की कथाओं को सुनेंगे।